जब भी अंडरटेकर का घंटा बजता है, मेरे, आपके और दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर एवर रिटन इन डब्ल्यू डब्ल्यू ई, मेरे हिसाब से इज़ द अंडरटेकर। जब मैं छोटा था, मुझे फुल बिलीव था कि अंडरटेकर मर चुके हैं, ही इज़ अ डेड मैन। और उनका केन जो है वो उनके असली भाई हैं, और अंडरटेकर ने केन का मुंह जलाया हुआ है। मैं पूरा बिलीव करता था इस चीज़ में, टिल आई गॉट स्लाइटली बिगर और दुनिया की असलियत मेरे को हिट करी कि ये सब स्टोरी टेलिंग है। हालांकि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि मैं बिलीव करता था और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग बिलीव करते थे। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अंडरटेकर्स टॉप 5 मैचेस। ये चूज करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बिकॉज आई थिंक अंडरटेकर के जितने अच्छे मैचेस हुए हैं डब्ल्यू डब्ल्यू में, वो शायद ही किसी और के हुए हैं। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से टॉप 5 कौन से हैं आपके शायद अलग हो, बट दीज आर माई टॉप 5 अंडरटेकर मैचेस ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5 पे आते हैं हेल इन अ सेल वर्सेस एज, समर स्लैम 2008 में। नया नया डब्ल्यू डब्ल्यू ई का पीजी एरा चालू हुआ है। इससे पहले बहुत खून होता था डब्ल्यू डब्ल्यू ई में, बहुत खतरनाक मूव्स होते थे, चेयर शॉट्स टू द हेड होती थी। मगर 2007 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ क्रिस बेनवॉर डबल मर्डर सुसाइड के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू एक पीजी प्रोडक्ट बन जाता है, जहाँ पे खून अलाउड नहीं है, चेयर शॉट्स टू द हेड अलाउड नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें टोन डाउन हो जाती हैं। तो ये पहला हेल इन अ सेल है इन द पीजी एरा। और उस टाइम पे इस मैच को काफ़ी हेट मिला था, क्योंकि हेल इन अ सेल विदाउट ब्लड, विदाउट द गोर इतना अमेजिंग नहीं होता। मगर इन दो सुपरस्टार्स ने जो खतरनाक स्टोरी टेलिंग करी। अंडरटेकर और एज का उसी साल रेसलमेनिया पे भी मैच हुआ था, रेसलमेनिया 24 पे, जहाँ पे अंडरटेकर जीते थे। उसके बाद अंडरटेकर हैड टू वेकेट द टाइटल। विकी गुरेरा उस टाइम पे ऑन स्क्रीन वाइफ हुआ करती थी एज की। इमेजिन, लीटा से विकी गुरेरो पहुंच गए थे एज। एज वॉज डब्ल्यू डब्ल्यू ई चैंपियन एट दैट टाइम। और फिर समर स्लैम पे मैच होता है अंडरटेकर वर्सेस एज एट हेल इन अ सेल। और ये मैच इतना खतरनाक था। कहाँ चोक स्लैम दिया अंडरटेकर ने एज को टेबल्स के थ्रू, बाहर अंदर क्या कहते हैं, स्टील स्टेप्स पे अंडर एज ने अपने फिनिशर दिए, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर पड़े, सब कुछ हुआ। मगर मैच खत्म होने के बाद भी अंडरटेकर आफ्टर विनिंग द मैच वापस रिंग में जाते हैं, लैडर चढ़ते हैं, एज को लेते हैं और चोक स्लैम करते हैं। रिंग टूट जाती है, एज रिंग के अंदर गिरते हैं और फिर रिंग के अंदर आग लग जाती है। इट वॉज इनक्रेडिबल। मैं 16-17 साल का था। इवन देन आई बिलीव कि अंडरटेकर ने कत्ल कर दिया है लाइव टीवी पे, एज का मर्डर हो गया है। आई वॉज फुली बिलीविंग दैट। इट वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। नंबर 4 पे मेरे हिसाब से आता है वर्सेस कर्ट एंगल एट नो वे आउट 2006। मेरे हिसाब से ये अंडरटेकर का बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मैच है, क्योंकि अंडरटेकर के जो मैचेस होते हैं वो उनके कैरेक्टर वर्क पे चलते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी इन रिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत खतरनाक है, बट उनका कैरेक्टर वर्क इज़ द बेस्ट दैट हैज़ एवर बीन। कर्ट एंगल के अगेंस्ट ज़्यादा कैरेक्टर वर्क नहीं था। इतना अंडररेटेड है बिकॉज उनका फुल टेक्निकल रेसलिंग मैच था, इतना अमेजिंग था। फुल बैक एंड फोर्थ प्योर रेसलिंग मैच। टैप आउट करने की कोशिश कर रहे थे कर्ट एंगल अंडरटेकर को एंकल लॉक के साथ, एंड टू अ पॉइंट के बहुत लोगों ने बिलीव करना शुरू करा था कि अंडरटेकर टैप आउट कर देंगे। कैन यू, आई विल रिपीट दैट, अंडरटेकर शायद टैप आउट कर देंगे, जो बहुत 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 कम बार हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू ई में। शायद कभी भी नहीं हुआ, आई कुड बी रॉन्ग, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। कर्ट एंगल एंकल लॉक दे रहे हैं, अंडरटेकर टैप आउट करने वाले हैं, नहीं करते हैं, एंड देन अंडरटेकर अनलीशेस अ न्यू मूव विच इज द हेल्स गेट। एक ट्रायंगल चोक होल्ड टाइप की कर्ट एंगल पे लगाते हैं, और कर्ट एंगल ऑलमोस्ट टैप आउट करने वाले होते हैं बट नहीं करते। फिर कर्ट एंगल ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं, फिर नहीं होते। फिर रोल अप करके कर्ट एंगल 1 2 3 पिन फॉल करके कर्ट एंगल जीत जाते हैं। और अंडरटेकर को शायद पता भी नहीं होता उस मोमेंट के वो मैच हार गए हैं, क्योंकि पिन काउंट के बाद भी अंडरटेकर उनको अपनी उसी हेल्स गेट सबमिशन में लॉक करके रखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अंडरटेकर मैचेस। आधा घंटा चलता है। एंड नाउ वी गेट इनटू द टॉप 3। नंबर 3 is probably WWE का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, मैनकाइंड के अगेंस्ट किंग ऑफ द रिंग पे अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड हेल इन अ सेल। इस मैच की कहानी अंडरटेकर अपने पॉडकास्ट पे भी सुना चुके हैं, विच इज जस्ट इनसेन। मैनकाइंड टोल्ड अंडरटेकर टू थ्रो हिम ऑफ द रूफ ऑफ द सेल। अंडरटेकर बोलता गया कि नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा, कत्ल हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। मैनकाइंड ने बोला नहीं नहीं, आई कैन टेक इट, आई कैन टेक इट। मैनकाइंड ने जाके विंस मैकमैन को बोला, फिर विंस मैकमैन आके अंडरटेकर को बोलते हैं कि मैनकाइंड कह रहे हैं कि शायद इनका हो पाएगा। ये सब कुछ मैच के पहले हुआ है। एंड अंडरटेकर ऑल्सो वॉज सफरिंग एट दिस पॉइंट फ्रॉम अ
स्लाइटली ब्रोकन एंकल। तो सोचो, एक इंसान टूटे एंकल के साथ सेल के ऊपर खड़ा है और मैनकाइंड को ही थ्रोज हिम ऑफ द सेल, एंड इन अंडरटेकर्स ओन वर्ड्स ही हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। वो ऊपर सेल पे खड़े हैं एंड ही कैन सी मैनकाइंड फॉलिंग, हवा में मैनकाइंड है, एंड अंडरटेकर सेड दैट इट फेल्ट लाइक 20 seconds दैट मैनकाइंड टुक टू फॉल ऑन द टेबल। ऑब्वियसली 3-4 सेकंड्स थे, बट उस टाइम पे अंडरटेकर की फटी हुई थी, बिकॉज ही apparently just thrown mankind off the roof of the cell, एंड वो नीचे गिरते हैं टेबल पे और बहुत टाइम के लिए मैनकाइंड मूव नहीं करते हैं। एंड अंडरटेकर्स वर्ड, अंडरटेकर ऊपर खड़े होकर सोच रहे हैं प्लीज थोड़ा हिल लो, प्लीज थोड़ा हिल लो, जस्ट टू सी दैट यू आर अलाइव। एंड मैनकाइंड मूव्स एंड अंडरटेकर गोज लाइक ओके ग्रेट, बट मैनकाइंड फिर सेल पे वापस ऊपर चढ़ते हैं, एंड नाउ समथिंग हैपेंस व्हिच वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। अंडरटेकर मैनकाइंड को चोक स्लैम देते हैं सेल के ऊपर, और सेल की ऊपर जो छत होती है वो टूट जाती है। मैनकाइंड फॉल्स राइट थ्रू द सेल ऑन टू द रिंग, रिंग थोड़ी दब जाती है अंदर। इट इज जस्ट इनसेन। अंडरटेकर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अंडरटेकर गोज डाउन एंड अगेन इन अंडरटेकर्स वर्ड्स ही सॉ some booger like a nosy coming out of mankind's nose, and Undertaker thought, why aren't you cleaning that? And then he went close and he realized कि वो mankind का दांत था जो ऊपर से गिरे थे। his tooth went up through his lip and came into his nose. इतना sacrifice करा mankind ने, and Undertaker at this point was like, भाई इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। Undertaker goes to pin mankind, but mankind in his ear at that point whispered कि नहीं, अभी हमें एक और चीज़ करनी है। वो थम टैग्स लाते हैं और थम टैग्स के थ्रू भी उनको एक मूव पड़ता है, एंड दैट्स हाउ द मैच एंडेड। प्रॉबली द मोस्ट ग्रूसम मैच ऑफ WWE। मैनकाइंड ने जो जो स्पॉट्स करे हैं आर एब्सोल्युटली इनसेन। विलिंगली कहना कि मेरे को सेल की छत से फेंको, और अपना अपना खुद का दांत जब नाक में फंसा हुआ है, आफ्टर दैट सेइंग कि मुझे थम टैग्स के थ्रू भी जाना है, इज इनक्रेडिबल डेडिकेशन। ये मैच पूरा मैनकाइंड की वजह से अमेजिंग है। इट्स जस्ट दैट अंडरटेकर हैपेंस टू बी इन इट, विच मेकिंग इट द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट in WWE in my eyes. Number 2 पे आता है End of an Era, Hell in a Cell at WrestleMania 28 versus Triple H with Shawn Michaels एज गेस्ट रेफरी। ये मुझे मेरे हिसाब से 4 साल रेसलमेनिया की स्टोरी टेलिंग थी, विच वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट स्टोरी टेलिंग इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। 4 साल अंडरटेकर की स्ट्रीक, रेसलमेनिया 25 पे शॉन माइकल्स, रेसलमेनिया 26 पे फिर से शॉन माइकल्स करियर वर्सेस स्ट्रीक मैच, रेसलमेनिया 27 पे ट्रिपल एच, फिर रेसलमेनिया 28 फिर से ट्रिपल एच विद शॉन माइकल्स एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये 4 साल जो स्टोरी टेलिंग करी है अंडरटेकर की स्ट्रीक की, वॉज प्रॉब्ली द पीक ऑफ अंडरटेकर्स करियर ऑल्सो। और ये मैच इतना खतरनाक था, इसमें फुल बिलीफ हो गया था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक खत्म होने वाली है। देयर इज वन मोमेंट जब शॉन माइकल स्वीट चिन म्यूजिक मारते हैं अंडरटेकर को, अंडरटेकर मुड़ते हैं और ट्रिपल एच पेडिग्री मारते हैं, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट 3 काउंट इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। 2 3/4 पे अंडरटेकर ने किक आउट करा है उस चीज को। और शॉन माइकल्स की एक्सप्रेशन, शॉन माइकल्स की स्टोरी टेलिंग उस मैच में जस्ट एज रेफरी बहुत अमेजिंग थी। अंडरटेकर के मूव्स बहुत अमेजिंग थे, ट्रिपल एच की भी पूरी कहानी बहुत अमेजिंग थी। द स्टोरी लीडिंग अप टू इट, द मैच, इट वॉज डेफिनेटली एंड ऑफ एन एरा। जब मैच खत्म होता है, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स तीनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। बहुत 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 इंक्रेडिबल। ये मैच मैं आज भी हर 1-2 महीने में जाके फिर से देख लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक मैच था। नंबर 1 पे मेरे हिसाब से ये अनकंटेस्टेड है, इज अगेंस्ट शॉन माइकल्स एट रेसलमेनिया 25। ऑब्वियसली इनका रेसलमेनिया 26 का मैच भी बहुत अमेजिंग था, और मुझे भी बहुत रिसेंटली मुझे लगता था कि रेसलमेनिया 26 का मैच बेटर था। जब मैं छोटा था मुझे 26 का बेटर लगता था, बट एज आई ग्रो अप मुझे 25 का बेटर लगना शुरू हो गया। दोनों मैचेस थोड़े इंटरचेंजेबल से हैं, दोनों बहुत सही थे। मेरे को इस लिस्ट पे एक ही डालना था, दोनों हो सकते हैं बिकॉज दे आर बोथ दैट ग्रेट, बट इट इज डेफिनेटली रेसलमेनिया 25 का अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स मैच, बिकॉज उस टाइम तक WWE में ऐसी चीज़ें आज तक हमने नहीं देखी थी कि लास्ट राइड से किक आउट हो रहा है, चोक स्लैम से किक आउट हो रहा है, स्वीट चिन म्यूजिक से किक आउट हो रहा है, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर से किक आउट हो रहा है। इससे पहले WWE में फिनिशर पड़ता था तो मैच खत्म ही समझते थे, और इतने सारे फिनिशर पड़ने और फिर भी मैच ना खत्म होना वॉज नेवर सीन बिफोर इन WWE। जो कहानी सुनाई थी अंडरटेकर और शॉन माइकल्स ने वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इट इज मेरे हिसाब से नॉट जस्ट अंडरटेकर का बेस्ट मैच एवर, not just Shawn Michaels का best match ever, it is probably the best WWE match ever। मेरे हिसाब से इतना खतरनाक था, and it had to be from two of the greatest to have ever done it, Undertaker
एंड शॉन माइकल्स। ये है मेरे टॉप 5 अंडरटेकर मैचेस। आपके ऑब्वियसली अलग हो सकते हैं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप बताओ अब मेरे कमेंट्स में कि आपके हिसाब से टॉप 5 अंडरटेकर मैचेस कौन से हैं। और अगर आपको और किसी WWE रेसलर के बारे में मेरे से ये लिस्ट चाहिए, प्लीज लेट मी नो द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट एज वेल। टिल देन, thank you so much for watching. Please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video, and I will see you next time.